जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 आपका शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कैसे कृपा करते हैं, कैसे मेहर बरसा रहे हैं मेरे परिवार पर, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। उन्होंने मतलब मेरे को कहा था कि मैं तेरे एक एक चीज़ को ठीक कर दूंगा, घर की हर चीज़ तकलीफ़ सब ठीक कर दूंगा, तू मुझ पे विश्वास रख। संगत जी, मुझे मतलब मेरे बच्चों को, मतलब मैंने बोला ना कि गुरुजी आपके बच्चे हैं, आप मानेंगे, मतलब मेरे बच्चे की ना ऐसे वेंसडे को वाइट सॉक्स पहननी भी होती है और ऐसे जैसे वो डेज के ब्लू सॉक्स होते, तो मैं सॉक्स नहीं लेके आ रही थी। मतलब थोड़ा सा मेरे को काफ़ी दिनों में ना काफ़ी पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, तो इसीलिए तो मैं लेके नहीं आई। तो मैंने ना इसको ब्लू सॉक्स मतलब पहना के भेज देती थी। मैंने कहा सच बताऊँ, मैं अपने बच्चों की तो मतलब इनकी करती हूँ, कम करती हूँ केयर। वैसे मैं प्यार करती हूँ, तो वैसे कहीं जाना होता तो आलस आ जाता है, मैं नहीं जा पाती हूँ कई बार, तो मैं नहीं गई लेने के लिए। मेरे बड़े बेटे की ना सॉक्स लेने के लिए गई, तो मैंने कहा आज ना क्या हुआ, एक ना लेडी ने संगत जिसको रोज मिलती है ऑटो स्टैंड पे ना, तो इसकी बेटी भी ना मतलब इसी स्कूल में पढ़ती थी, तो मतलब मेरे बेटे के स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि ना मतलब बच्चे ने ना स्कूल छोड़ा है, तो मैं ना आपको वो दे दूँगी, उसकी ना मतलब विंटर के कपड़े पड़े विंटर के। मैंने कहा ठीक है, मेरे को दे देना। जब मैंने वो खोला, इसमें वाइट सॉक्स, जब मैं मतलब मैंने कहा अभी ले ले, और वो नई सॉक्स बिल्कुल। मैंने कहा गुरुजी मतलब ऐसे ध्यान रखते हैं ना अपने बच्चों का। मतलब मैंने जब से कहा ना कि गुरुजी ये आपके बच्चे हैं, ये आप ही का परिवार है, तो गुरुजी अपने आप संभालते हैं, इनको क्या ज़रूरत है, क्या गलत हो रहा है इनके साथ। मतलब मैं कई बार नहीं कर पाती तो उनको पता है कि ये नहीं कर पा रही, वो खुद उस चीज़ को संभालते हैं। इतनी कृपा बरस रही है ना संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा। हमारे घर नया टीवी आया, वो भी गुरु जी के ब्लेसिंग्स के साथ। हमारे हर चीज़ 7,014 मतलब 7,014 कुछ ऐसे जैसे आते हैं। गुरु जी ने ये कहा था कि तेरे को हर चीज़ में मेरी मौजूदगी फील होगी, तेरे को मेरे ब्लेसिंग्स नंबर मिलेंगे, कभी 7,000, कभी 14, कभी 7,14। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें माता पे घुमाया, वहाँ पे भी हम कुछ भी लेते ना, कभी 1400, 700 ऐसे सामान मिल रहा था। गुरु जी के ब्लेसिंग्स मतलब कहते हैं अब मुझे मतलब 555 के ब्लेसिंग्स मिलती है हर जगह, 555, 777, 444, मतलब यही ब्लेसिंग्स मिलती है हर जगह पे। और आप मानेंगे कि मैं ना मतलब जैसे कल की बात है, अभी छोटी बातें होती हैं मतलब जो पूरी हो रही हैं, तो मतलब लिफ्ट में गई ना, मैं नीचे बैठी थी, कल मार्केट चली गई तो उसे वापस जाने लगी ना, तो संगत जी बच्चे आने वाले हैं, मतलब 2-2 बैग होते हैं मेरे से ना, मुझे 2-2 नहीं उठाए जाते। मैंने कल से बहुत पैर दर्द हो रहा है, तो मतलब ऐसे कोई चप्पल मेरे को सूट नहीं कर रही थी। मैंने कहा मैं कैसे पहन के जाऊंगी। तो संगत जी मैंने कहा कि एक ना मतलब सुबह से ना लिफ्ट की लाइट भी नहीं आई थी, तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आए, मैंने कहा भाई इतने भारी भारी बैग हैं मैं कैसे उठाऊंगी, तो उसी टाइम लाइट आ गई, उसी टाइम। मतलब गुरुजी ऐसे हमारा साथ देते हैं ना, अब तो विश्वास, मतलब मैंने उनको पूरा सरेंडर कर दिया है
हल्का फुल्का मैं कभी फिर भी सोचती हूँ, लेकिन ना के बराबर। मतलब अपने तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। बच्चों के लिए, अपने पति के लिए लड़ाई हो जाती है, 1 मिनट में बात ख़त्म हो जाती है। होती तो है सबकी, छोटी मोटी सबकी, जैसे हमारी गलतियाँ होती हैं तो मतलब होती सबकी ही हैं। लेकिन अब 1 मिनट में हमारी बात को गुरुजी ऐसे संभाल लेते हैं ना, मतलब उनको भी आता है गुस्सा, मुझे भी आता है। लेकिन पहले ना से लड़ाई काफ़ी टाइम चलती थी, अब चीज़ें शांत हो जाती हैं। हमारे घर में ब्लेसिंग्स नंबर ही आ रहे हैं। मेरे परिवार में मम्मी है, चाहे भाई है, हमारा पूरा परिवार जो भी है, सबको ब्लेसिंग्स नंबर ही दे रहे हैं गुरुजी, उनको सैलरी के रूप में। मतलब बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और हमारा जो नया टीवी आया तो बच्चे ने, मेरे बेटे ने सबसे पहले वो भजन चलाया, शुक्र करा गुरुजी थोड़ा शुक्र करा। मतलब उसने अपने आप चलाया और मुझे दिखाया कि ये देखो, मतलब शुक्र करा कि हाँ गुरुजी आपका शुक्रिया है, इस चीज़ से आया है। और बच्चों को क्या पता, लेकिन उन्होंने वो चलाया कि शुक्र करा गुरुजी थोड़ा शुक्र करा। हर पल शुक्र करते हैं गुरुजी, आपका अच्छी बुद्धि दे रहे हो, बच्चों को संस्कार दे रहे हो। समझ में आया कि कितना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी कृपा बरस रही है। अमृत वेला कहते हैं गुरुजी डेली किया करो, बस डेली करते हैं, गुरु पर डेली करवाते हैं। कभी कभी छूट भी जाता है, कभी कभी करवाते भी हैं। मंत्र जाप चला के रख देती हूँ, कैसेट चला कर रख देती हूँ। मंत्र जाप जैसे जल रख दिया, वो भी जल जैसे छिड़काव किया। नेगेटिविटी हमारे घर से ख़त्म होती जा रही है। मतलब कई बार ऐसी बातें होती हैं ना, मैं बता नहीं सकती, लेकिन कितनी बड़ी चीज़ गुरुजी कर रहे हैं ना मेरे साथ। मतलब कई बातें होती हैं ना, मैं शेयर नहीं कर सकते हम सत्संग में। कई चीज़ों में जैसे हम बहुत परेशान थी, गुरुजी उस चीज़ों को मुझसे दूर ही करते जा रहे हैं। मतलब मुझे इतना गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं, इतना साथ कि बेटी तू खुश रहे, तू रोया ना कर, तो महाशिव की बेटी है। मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते तू बहाने मारती है ना आने के, तू मन बना, तैयारी तेरी मैं करूँगा। मैं 2 बार जब हम गए ना, तो मैंने सोचा था सिर्फ कि गुरुजी ने अपने आप तैयारी कर दी। मैंने कहा मतलब बाहर निकल के ना वो करती हूँ कि बच्चे छोटे हैं, मैं क्या ले जाऊँगी। गुरुजी का मैसेज आया, भी तू जितने मर्जी बहाने बना ले, छतरपुर तो तेरे को बुला के रहूँगा। गुरुजी का कल ही मैसेज आया। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो गुड्डू मतलब तू बहाने मारती ना, मैं नहीं आती, मैं ये नहीं है, मैं तेरे को बुला के रहूँगा जल्दी। मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जब आप बुलाओगे तो लंगर प्रसाद खा आके। गुरुजी बोलते हैं मेरे बच्चे हैं तो मेरे छोटा बेटे के पास ना, मुझे लगता है कि उसने कुछ खिलाया हुआ है। मुझे लगता है, जो मुझे लगता भी है कि खिलाया है उसको। गुरुजी का एक मैंने सत्संग भी सुना कि ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत करते हैं, बच के रहिए। हम लोग अच्छे हैं ना, लेकिन दुनिया बहुत ख़राब है। मतलब मेरे परिवार का तो इतना ब्लैक मैजिक था ना मेरे और मेरे परिवार पर, तो गुरुजी ने वो ख़त्म किया है। तो मुझे ना कुछ दिक्कत हो रही थी, मतलब मेरे ना शरीर दुख रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो गुरुजी ने आज मेरे को कहा कि मंगलवार के दिन तो ये कर लियो, जैसे कि अपने शरीर से ना एक मतलब पूरा से नाप के धागा लेके उसको जला दे अपने हनुमान जी के आगे घी में डाल के। तो मैं वही जला के आई हूँ। कहते हैं सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जो बच्चों को जैसे राई से नज़र उतारे, क्योंकि गुरुजी से कनेक्टेड हुई कैसे भी नज़रें हैं तुम्हारे ऊपर बस। तो मैंने पूरा धागा अपने शरीर से ऐसे मोली ले ली, मोली जैसे सूती धागा ही होता है, नीचे तक नाप के, और हनुमान जी के आगे जलाया घी में डाल के, और तो मैं जला के आई। मतलब गुरुजी कहते हैं ऐसे ही कष्ट कटेंगे, और कहते हैं जैसे कई चीज़ें मतलब चीज़ें करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं बस ऐसे ही कष्ट कटेंगे। मतलब परिवार की रक्षा खुद कर रहा हूँ, तो बस सब ठीक कर दूंगा, तो शांत होकर सो जा।
तो अब मतलब तू टेंशन ना लिया कर, मैं तेरी टेंशन खुद लूँगा, और मतलब मैं टेंशन लूँगा, मैं बैठा हूँ ना, मैं करूँगा सब कुछ। तो मतलब बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए तो मतलब जो मुझे खाना बनाने नहीं आता था, मैं मिनटों में जितना, तो मैं अब हर चीज़ बना लेती हूँ। गुरुजी बनाते हैं, मतलब आइडिया देते क्या बनाना है, मतलब मिनटों में अमृत वेला सुबह करवा देंगे, खाना बना लेती हूँ, बच्चों को भी। मतलब पहले मैं अपने घर को नहीं संभाल पाती थी, मेरा मन ही नहीं लगता था। घर भी संभाल लेती हूँ, मन भी गुरुजी लगा रहे हैं अपने घर में, पाठ पूजा भी करवा रहे हैं, आराम भी करवा रहे हैं, ऐश भी करवा रहे हैं गुरुजी। बस मेरे गुरुजी ऐसे ही कृपा बने रहे, मैं यही मांगिए कि अंग संग रहिए और कुछ मत मांगिए। बस गुरुजी हमारे अंग संग हैं तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया। बस अमृत वेला कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप वद तो वद कीजिए, आगे थोड़ा जल लिख दीजिए, थोड़ा से जैसे तकलीफ़ है तो वो वाला जल बच्चों को पिलाओ, जो लोग वो करते ना सब खत्म हो जाएगा। गुरुजी बैठे हैं, हमारे महाशिव बैठे हैं, डेली हमें मंदिर बुलाते हैं, डेली मंदिर बुलाते हैं। पहले मैं कहीं जाती नहीं थी, शादी में मैंने इतना पूजा पाठ मतलब नहीं कर पाती, लेकिन अब रोज़ करवाते हैं पाठ। मैं यही कहूँगी, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, शांत रहिए और खुश रहिए, और किसी को गलत मत बोलिए, और नीवे होके रहिए। जो करना है उसने करना है, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको जर्नी अपनी शुरू से बताना चाहती हूँ। मतलब संगत जी, गुरु जी के मैसेज ना रोज आते हैं कि शुरू से बता, शुरू से बता। तो गुरु जी मैं रोज़ तो शेयर करती हूँ, लेकिन संगत जी मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं ना शुरू में जब जॉब करती हूँ, मैंने जॉब छोड़ी, तो मतलब उसके बाद ना मैं मतलब घर में ना संगत जी ऊपर ना जैसे 4 फ्लोर है, जैसे 3rd फ्लोर पे ना राम जी की कथा सुनने जाती थी। जय श्री कथा होती है, राम जी की कथा, तो सुनने जाती 3rd फ्लोर पर। तो मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, मतलब बहुत परेशान थी संगत जी, बता नहीं सकती कई बातें आपको। पूरे टाइम मेरे मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को भरते थे, बातें इतनी करते थे, बहुत करते थे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। मैं जैसे जाती थी तो मैं कथा सुनती थी, तो गुरुजी कुछ हल निकालो इस चीज़ का। भगवान, मेरे को उस समय गुरुजी नहीं जड़ते, भगवान इसका हल निकालो, हल निकालो। और मैं मतलब उस दिन हम गाड़ी में जाते थे राउंड काटने, तो गुरुजी का ये भजन मेरे पास आना सुनना शुरू हो गया था गाड़ी में। शुक्र करा मैं गुरुजी, तुहाडा शुक्र करा। मेरे को पता नहीं था गुरुजी का भजन है। मैं बोलती थी बाबा जी गुरुद्वारे के हैं, भजन में सुनती थी। मतलब मुझे था कि ऐसा मतलब उनसे जुड़ाव शुरू हो गया था, बट मुझे नहीं पता था ये गुरुजी का भजन है। मेरी मदर इन लॉ तो लेके आए थे 2-3 महीने पहले, तो बट संगत जी 2-3 महीने पहले वो गुरुजी को जैसे जुलाई में घर लेकर आए थे मेरे मदर इन लॉ गुरुजी को। तो मेरे को ये नहीं पता था कि गुरुजी क्या गुरुजी हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी, मैं राम जी की कथा सुनने जाने लगी, मैं उनसे प्रार्थना करती, भगवान कुछ तो हल निकालो। मतलब मेरे हस्बैंड संगत जी देवता इंसान है, लेकिन उनको जब भरा जाता है ना तो वो भर जाते हैं ना, तो उनको सुनना पड़ता है अपनी मम्मा की बातें। मतलब इतना परेशान हो जाते थे, इतनी लड़ाइयाँ होती थी, इतना रोती थी। वो जाते थे, मैं रोना शुरू करती थी, मैं फ़ोन करती थी, और मैं गुरुजी मतलब मेरे हस्बैंड का नाम उनको बोलती थी, ख़त्म करो बातों को, ये बोलो वो ये। मैंने बहुत रिश्ता बचाया, बहुत बचाया,
गुरुजी ने बहुत साथ दिया। मैं मतलब इतना परेशान थी ना संगत जी, मतलब मेरा अपने आप जीने का मन नहीं करता था तब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। उन्होंने मेरा उस टाइम पर साथ दिया जब मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई, बिल्कुल अकेले। मतलब मैं बहुत रोती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए और गुरुजी कहते थे, कुड़िए तू मेरी तरह हंसेगी, ये दिन भी आएगा, तेरी सब सुनेंगे, तेरे को बहुत मतलब वो हर चीज़ दूंगा, पैसा दौलत शोहरत सब मिलेगी। और मैंने कहा संगत गुरुजी, मतलब मैं रोती रहती थी संगत जी, बहुत रोती थी, मैं बहुत रोती थी। और मेरे को जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया संगत जी, जैसे हमारे घर में ना गुरुजी ने इतने परिवर्तन ला दिए हैं, इतने परिवर्तन संगत जी। मेरे हस्बैंड जो पहले हर टाइम मुझे सुनाते रहते थे ना, वो मेरे बात सुनते हैं अब आराम से, अब मुझे इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। ये सब गुरुजी ने किया है संगत जी। मेरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं रोज़ चमत्कार होते हैं संगत जी हमारे साथ, रोज़ जाना चमत्कार होते हैं। गुरुजी रोज बटरफ्लाई के रूप में हमको दर्शन देते हैं डेली, मतलब किसी न किसी रूप में आके, मतलब हमारे कर्जों को उतार रहे हैं और ख़त्म भी कर देंगे, मुझे यकीन है बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत करते हैं। मतलब मैं पहले घर में रोती थी कि इस घर में मेरा मन नहीं लगता था, कि गुरुजी के आने के बाद ना मेरा मन लगने लग गया है। गुरुजी बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी, मतलब अपने घर में मन ना लगना और मेरा मन लगने लग गया। मेरे घर से बाहर जाने का दिल नहीं करता संगत जी। अब गुरुजी रोज मुझे मैसेज, मतलब ऐसे दिन मैं दुखी होती हूँ, मेरे को मुझे समझाते हैं कि बेटा तो दुखी ना होया कर, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, हर टाइम तेरे नाल खड़ा। गुरुजी हमेशा संगत जी साथ खड़े रहते हैं। मेरा काम कब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ना संगत जी, मतलब हम जैसे खाना बनाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे ना कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरी मदर इन लो ना, मतलब इतना भरते हैं, इतना गलत समझाते हैं, वो लड़ाइयाँ करते हैं, मतलब तो वो बहुत शांत रहते हैं, मतलब बहुत शांत रहते हैं। वो देवता इंसान है, वो देवता इंसान। गुरुजी ने कहा है कि हमारी शादी की 17 जनवरी 2017 है ना, गुरुजी ने कहा कि ये 7 नंबर मेरा ब्लेस्ड नंबर है। मैंने तुझे और तेरे पति का रिश्ता मैंने खुद जोड़ा है, ये रिश्ता कब का ख़त्म हो जाता। संगत जी मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मेरे को मारने तक की नौबत आ गई थी। मतलब इतना तक का था कि मेरा मरने का दिल करता, मेरा चेहरा एकदम काला पड़ गया, मेरा चेहरा ऐसे जैसे काला शाह हो गया था। मतलब गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म किया और मेरे चेहरे पर वापस से वो निखार आ रहा है। और मेरे परिवार में भी इतने बदलाव, मतलब हर चीज़ जो हम सोच सकते हैं जो हमारे घर में होगी, वो हर चीज़ घर में लेकर आ रहे हैं। मेरे परिवार को हेल्थ प्लस की है, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को गुरुजी अपने आप ध्यान रखते हैं। गुरुजी, मैं कहती थी गुरुजी आपका घर भी आपका, परिवार भी आपका, पूरे बच्चे ही आपके, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब गुरुजी सबको अपने आप संभाल रहे हैं। अब कहते हैं कि अब तू परिवार की टेंशन छाड़ दे, बच्चा की टेंशन छाड़ दे, सबकी टेंशन छोड़ दे, मैं सब कुछ करूँगा। संगत जी रोज मिरेकल्स करते हैं, रोज। मैं कहती हूँ रोज, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जब मिरेकल्स नहीं होते। मुझसे अमृत वेला भी करवाते हैं डेली, अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं, अच्छे कर्म करा कर अमृत वेला किया कर, और मैं वही करती हूँ, खुश रहती हूँ और अपने कर्म अच्छे करती हूँ। और ये नहीं तो गुरु अमृत वेला करो और सबको गलत बोलो सारा दिन। तो मतलब अमृत वेला करिए, खुश रहिए और गुरुजी की शरण में रहिए। गुरुजी का मतलब आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आपके कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, हमेशा अच्छे होने चाहिए। गुरुजी कब और कैसे आए और हमारी ज़िंदगी को संवार दिया ना, पता भी नहीं चला। उनके कल्याण करने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल। उन्होंने मुझे 2 बार छतरपुर बुलाया,
हमारे पूरे परिवार को। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड जो उनको नहीं पसंद था जाना, वो लेकर गए गाड़ी बुक करके, और 2 बार छतरपुर होकर आई। गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं संगत जी, ऐसे ब्लेस करते हैं संगत जी, उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। और मतलब गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अपरंपार, सच में चाह के भी हम नहीं बता सकते कि वो कितना कर रहे हैं मेरे लिए। रोज चमत्कार जिसे कहते हैं ना, मैं सोचती हूँ और मुझे वो चीज़ पहले हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ वो चीज़ पहले मुझे आगे तैयार मिलेगी। मुझे पता है वो कब तैयार करेंगे, मुझे सब पता है। संगत जी, जैसे उन्होंने कह दिया कि श्याम रूप में आऊँगा, गणेश जी के रूप में आऊँगा, मैं तुझे माता रूप के में आऊँगा, वो आते हैं, वो आते हैं संगत जी। गुरु जी की वाणी जो होती है ना, पत्थर की लकीरें हैं। मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है, गुरु जी समाधान उसका करेंगे, हमारे सारे कर्जे उतारेंगे, हम सबको खुशियाँ देंगे और देंगे। उनको सिर्फ मानो, दुख में भी मानो, सुख में भी शुक्राना करो। बस दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना। मैं हमेशा यही कहूँगी, नीवे होके रहिए, झुक के रहिए, और सब कुछ अपना गुरुजी पर छोड़ दीजिए। वो जो करेंगे वो बहुत बढ़िया करेंगे। अपने सत्संग में मतलब शेयर नहीं कर पा रही थी, उन्होंने कैसा रास्ता बनाया, मैं आप सत्संग शेयर करो। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सब खत्म कर देता है, ब्लैक मैजिक सब खत्म कर दिया मेरे परिवार से। लाल धागे सब मिले हमारे घर से, सब कुछ गुरु जी ने लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया। उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, और वो सीख जी वो अपने आप सब संभाल लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी की बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा ये सत्संग में पहली बार जो है वो शेयर कर रही हूँ। कुछ भी पूछो तो उसके लिए, कुछ भी ऐसे भूल चूक हो तो उसके लिए माफ़ी पहले से ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सिंधु है और मैं गुड़गांव से हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल हो चुका है। मैं 2022 11 नवंबर को गुरु जी से जुड़ी थी, पर शायद गुरु जी ने मुझे अपने साथ पहले से ही जोड़ रखा था, क्योंकि मैंने कभी उनके बारे में सुना नहीं था। गुरु माँ के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। पर मेरी शादी से पहले जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, वहाँ पर गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप ऑफिस एंट्रेंस में लगा हुआ था। तो मैं सोचती थी कि ये स्वरूप किस चीज़ का है, कौन है। मतलब आपको भी पता ही है ना कि काफ़ी ऐसे गुरु जो निकले हुए थे मार्केट में भी, तो बहुत सारे गलत बातें कहते भी हूँ। तो संगत जी, कोई गलत बात कह भी रही हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं ये बोल रही हूँ तो मेरे को मतलब मेरे जो जेठ जेठानी जो हैं, उनके घर भी गुरु जी का स्वरूप देखा। तो मैंने नहीं सोचा कि मैं मतलब इनसे कभी जुड़ूंगी। अब ये मुझे अपने पास जोड़ने के लिए कुछ इशारा दे रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज दिखने लगे, तो उसमें हर कोई जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करता था, तो मैं भी लिख देती थी। फिर उसमें कहा था, अगर अपनी तकलीफ़ों को पूछना है
तो गुरुजी को इस नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। मैं भी कांटेक्ट कर लिया, मुझे लगा सच में गुरुजी हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने तब तक समाधि ले ली थी, नहीं जानती थी क्योंकि इनके बारे में कुछ भी। मैंने उन्हें कॉल किया तो मुझे मतलब प्रॉब्लम डिस्कस करी तो वो मुझे सीधा कहते एक पूजा करनी पड़ेगी, उसके लिए इतना पैसा लगेगा। आप पैसा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सामान खरीद करके दे दो, हम इधर ही पूजा करेंगे। बल्कि मैंने कहा था पूजा पाठ मंत्र कुछ करना है, कुछ हवन कुछ करना है तो मैं अपने घर के पास मंदिर में करवा दूंगी, आप मुझे सामान बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया कि नहीं, ये ऐसी पूजा जो हम अपने पास ही कर सकते हैं। और फिर मैं उनसे फिर आगे बात नहीं करी। इसके बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया तो वो क्या आप गुरुजी के बारे में मुझसे मतलब मुझे समझाने लगी। तो बोलने लगी कि नहीं, ऐसे गुरुजी कुछ नहीं है, ऐसा ये सब पाखंड है। मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में, ऐसे सब बोल दिया। फिर उसके बाद नवंबर में जब मेरे हस्बैंड के बीच में बात मतलब मेरे अंकल बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। और तो संगत जी मेरा तो मतलब ना बहुत ज़्यादा उदास रहता था, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। मैं चाहती थी कि मैं अपने मतलब गुरुपा के पास जाऊं, जाकर अरदास लगाऊं और मतलब वहाँ जाऊं और मेरे मन को एक शांति मिले वहाँ पर जाने से। तो मैं ऑफिस में सबसे पूछा तो सब लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो नहीं आ रहे, हम नहीं जाते ऐसी जगह पर। फिर मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं, लेकिन जाऊं कैसे अकेली, मुझे जाना भी नहीं था, मतलब जाना पता भी नहीं था, कभी कहीं भी नहीं गई थी। बड़े मंदिर कहाँ है छतरपुर में, कैसे जाना है, मुझे इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर सारा दिन संगत जी दोपहर में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे साथ उधर चल रही है कि नहीं बड़े मंदिर। तो मैं बोली चल, मतलब गुरुजी की महिमा देखो संगत जी, मेरा मन कर रहा था गुरुपा के पास जाने का। तो गुरुजी ने मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझसे बुलवाया अपने पास और हम लोग शाम को गए और गुरुजी के पास। दोनों शुक्रवार का दिन था, वहाँ जाकर संगत जी जो वहाँ पे मतलब सॉन्ग्स मतलब संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा ना वहाँ जाकर, मतलब बहुत सुकून सा मिला, मतलब इनर पीस मिला, मन शांत हो गया जहाँ वहाँ जाने के बाद। इसके बाद फिर मैं अपने घर वापस आ गई। फिर ये मेरा रूटीन बनता रहा कि महीने में एक बार तो मैं गुरुजी के पास जाती थी। वहाँ जाकर जल प्रसाद और चाय प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद जो हमें मतलब अच्छा लगता था। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मैं इन-लॉज़ में मेरी सास अगर मुझको जो कहने लगी तो मेरा जो गुस्सा है वो बहुत कंट्रोल हो चुका है। बहुत शांत रहने लगी हूँ, उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरे गुस्से को कंट्रोल किया है सबसे पहले। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरी मासी के घर बहुत सारी तंगी हो गई थी फाइनेंस को लेकर के, फाइनेंशली बहुत प्रॉब्लम में थी। फिर मैंने गुरुजी के बारे में बताया तो वो भी गुरुजी के पास गए। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी थी कि उनके ऊपर की उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। अभी मतलब अभी भी मतलब प्रॉब्लम है अभी भी, पर पहले से बिल्कुल कम है, मतलब चली जा रही है, उतनी चली जा सकती थी उतनी थी कहते हैं। गुरुपा ने किसी ना किसी तरीके से हम लोगों के जो कर्म है वो काटते हैं। तो ये शायद संगत जी जो कर्म ही थे जो हम लोग काट रहे हैं अपने। मैं जब भी संगत जी गुरुजी की मतलब गुरुपा की बात करती हूँ, किसी भी चीज़ का सवाल है कुछ भी है तो गुरुपा का मुझे हमेशा जवाब दिया है गुरुपा ने किसी न किसी तरीके से। और संगत जी गुरुपा को मतलब इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते बहुत टाइम से। तो संगत जी मेरे ससुर जी भी मुझे फादर वाली फीलिंग नहीं आती है, मतलब वो मुझे बेटी की तरह प्यार नहीं करते, बहू की तरह ही देखते हैं। तो मुझे अपने पापा को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो संगत जी गुरुपा हैं, मैं अब उनसे सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं गुरुपा से हर बार ऐसे बोलती हूँ कि कुड़िए तो अपनी इधर उधर किसी को मत बताया कर, 5 मिनट मेरे संग बैठ जाया कर, मुझसे बातें कर लिया कर, मैं पूरा दिन तेरे बारे में सोचता हूँ।
पूरे दिन की बातें मुझे बता दिया कर, अपनी बातें किसी को मत बताया कर, अपना मजाक मत बनवा। इसे करके बहुत सारी बातें गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं मैसेज के थ्रू। गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर है मेरे और मेरे परिवार पर कि अब मेरे अंकल जी के बीच में इतनी लड़ाइयाँ भी नहीं होती हैं। अगर लड़ाई होती है तो मतलब बहुत कम होती है, जल्दी निपट जाती है। क्योंकि एक बार बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, तब गुरुपा ने मुझे बोला कि अपने पति से लड़ा ना कर। उस दिन के बाद फिर मैंने उनसे लड़ाई भी कम कर दी है। अब तो ये कोशिश करती हूँ अपने गुस्से को शांत रखूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो सोने से पहले गुरुजी से जाकर के शेयर करती हूँ और वो मुझे इसका सॉल्यूशन देते हैं। मैंने संगत जी गुरुजी को बोला था कि गुरुजी के दरबार पर फिर तभी आऊँगी जब मेरे अंकल बोलेंगे, मुझे अपने अंकल मेरे साथ लेकर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से। अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरा एक छोटा सा सर्जरी हुआ था। उसी टाइम पर जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उन्हें मतलब ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से उनके बॉस जो हैं मेरे अंकल से, मतलब अंकल के बहुत खास हैं, उनकी जॉब पर मतलब बात आ गई और वहाँ भी बहुत परेशान हो गए थे कुछ फ्रॉड को लेकर ऐसे। तो संगत जी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनके पास में वहाँ बिल्कुल मतलब क्लियर था। तो तुम मेरे अंकल ने संगत मेरे अंकल ने गुरुजी से अरदास करने लगे, अगर वो उनका सब कुछ सही कर देते हैं, उन्हें वापस जॉब पर बुला लिया जाता है, रिज्यूम कर लिया जाता है, तो वो आपके गुरुजी के दरबार में बड़े मंदिर आकर के माथा टेकेंगे। गुरुजी ने वही किया और मैं बहुत खुश हो गई कि कम से कम मेरे अंकल जी को भी गुरुजी पर विश्वास है। वो संगत जी विश्वास दिखाते नहीं है, पर विश्वास है। हाँ, गुरुजी का जल प्रसाद पीते हैं। गुरुजी जो भी संगत जी जो में हमेशा ब्लेस करते हैं, लंगर प्रसाद गुरुजी के बड़े मंदिर का बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंकल जी और मेरे संगत जी गुरुजी पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ये संगत जी मेरी जो मतलब इन लोग भी मेरे पिछले हफ्ते ही अस्पताल में एडमिट थी और इंश्योरेंस का अमाउंट भी इतना नहीं था। मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने गुरुजी को बोला कि इतना करें ना, मतलब इतना अमाउंट बड़ा ना हो, तो अपनी जेब से लोन देकर मतलब ऐसे अपनी जेब से ना देना पड़े, जैसे भी करना पड़े, क्योंकि हमारे पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है। तो गुरुजी का पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट था अमाउंट इंश्योरेंस से निकलवाया और बस सिर्फ हमें 50,000 देना पड़ा ऊपर से। और आज से एक भी मतलब ऐसा एक भी पैसा नहीं गया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे साथ हैं। अभी मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ उन्हीं ने ब्लेस की है। वो जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ। मैं अपने आप को पूरे तरीके से मैंने सरेंडर कर दिया है। और संगत जी, मैं यहाँ पर कुछ लोगों से ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ लोग सोचते नहीं हैं कि गुरुजी कुछ नहीं करते, तो बस वो बड़े लोगों की सुनते हैं, ऐसा नहीं है संगत जी। अगर आप विश्वास से, दिल से गुरुजी को याद करोगे, अपने आप को पूरे तरीके से उनके पास आप सरेंडर करोगे, तो आपकी ज़रूर सुनेंगे। जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है। गुरुजी किसी न किसी तरीके से आपके कर्म ही काट रहे हैं। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक कुछ भी आपकी लाइफ में जो है वो अच्छा नहीं होगा संगत जी। गुरुजी हमारे अच्छे के लिए ही सब कुछ करते हैं। वो सब कुछ अपने तरीके से, किसी न किसी तरीके से हमारे कर्म काटते हैं, कष्ट काटते हैं। और तब आपके कर्म जब अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको लाइफ में अच्छा नहीं होगा। जो गुरुजी दे रहे हैं उस चीज़ का भी शुक्राना करो, जो नहीं दे रहे हैं उस चीज़ का भी शुक्राना करो। क्या पता आपके लाइफ में ना हो, अभी टाइम आए तभी संगत जी गुरुपा देंगे। इसलिए सब्र करो, सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। गुरुजी ने हमेशा बोला है कि गुरुजी से मांगो मत, सिर्फ मानो, उनको सरेंडर करो। गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली बार अपने नए सत्संग के साथ आपसे मिलूंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप सब संगत के साथ मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। मेरा नाम सिंधु है और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ और मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा अभी तक पहले वाला सत्संग वैसे शेयर नहीं हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी और गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। ये मैं अपना दूसरा सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। तो संगत जी आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अभी ये मेरा छोटा सा ही एक सत्संग है तो जो आज का है, और ये सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपनी फ्रेंड आंटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। तो संगत जी मुझे वहाँ पे ना मतलब पहले सोच के गई थी कि इस महीने मैं एक बार भी नहीं गई हूँ गुरुजी के पास। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था, तो इस बार आ जा मेरे पास, बड़े मंदिर आ जा और ब्लेसिंग्स ले जा। तो मैं गई बड़े मंदिर और मतलब हर बार ऐसा नहीं होता था, बहुत भीड़ रहती थी, बहुत लंबी लाइनें रहती थी। तो मतलब ऐसे बहुत रश रहता है, आपको पता ही है। तो आज लेकिन संगत जी गुरुजी ने आज बिल्कुल हमें तकलीफ़ नहीं होने दी अपनी बेटियों को। उन्होंने हमें बहुत आराम से गुरुजी के दरबार में एंट्री भी दिलाई। और जो मतलब संगत जी तो दरबार के बाहर चेयर्स उतरने वाली जगह है ना, तो वहाँ से ऊपर वाली जगह वहाँ पे भी गुरुजी ने हमें बहुत देर तक बिठाए रखा। तो मतलब वहाँ पे चाय प्रसाद के लिए हमें बिठाए रखा। मतलब काफ़ी मतलब रश था। मतलब वहाँ पे जैसे किसी को भी बिठाते तो है नहीं इतनी देर, तो 5 मिनट बिठाते हैं, फिर सेवादार अंकल उठा देते हैं भीड़ के चक्कर में। तो आज मेरा मन भी था और मैं मन ही मन सोच भी रही थी कि काश अगर गुरुजी मतलब वहाँ पे मुझे बैठने देते आज गुरुजी के पास, तो मुझे बैठने का मौका मिल जाए। तो चाय प्रसाद भी थोड़ी ठंडी, मतलब चाय गरम प्रसाद जल्दी जल्दी मतलब पीने में मुँह भी जल जाता है, तो क्योंकि वो जल्दी उठा देते हैं ना संगत को, तो इस चक्कर में तो संगत जी गुरुजी ने अलग इतनी जल्दी सुन ली ना, मतलब चाय प्रसाद पीने लायक था, मुँह भी नहीं जला और आराम से ख़त्म कर पाई चाय प्रसाद को भी। और उसके बाद फिर सेवादार अंकल कहते कि किसी जैसे दरबार में जाना है वो बैठे रहे, और जिसने लंगर प्रसाद करके उठ जाना है तो वो दूसरी लाइन में चले जाएं। तो संगत जी हम लोग वहाँ पर बैठे और हम वहाँ पर बैठे रहे गुरुजी की कृपा से, बहुत देर तक बैठे रहे। और छोटा सा वो जो शीशा खिड़की विंडो है वहाँ पर, गुरुजी वहाँ से बहुत प्यार से हमें देखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे हमें देखकर। बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद फिर हम 15-20 मिनट इधर मंदिर के अंदर गए, दरबार में बैठे। दरबार में वो भी बिल्कुल गुरुजी के जो चोला है, कुर्सी है, मुझे वो नहीं पता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मतलब हम बिल्कुल उनके सामने बिठाए रखा, बिल्कुल उनके बगल में बिठाए रखा। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम पर इतना खुश थी ना। गुरुजी का मैं शुक्राना करती रही कि गुरुजी आज तो आप मेरी सारी बातें सुन रहे हो, आज तो आप जैसा जैसा मुझे चाहिए आप तो वैसा वैसा ही कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा संगत जी वो देख के ना, बहुत अच्छा लगा। उनके साथ उनके पास में जाके बैठी, वहाँ पे भी हमें 20-25 मिनट आराम से बैठने को दिया। पूरा मतलब दरबार में गुरुजी के आगे
आराम से बातें रखी गुरु जी के सामने। बहुत अच्छा लगा संगत जी गुरु जी से बात करके। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद में भी ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं, मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ। आज का ना दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत आराम से, मतलब मुझे टाइम से घर भी पहुंचा दिया, ऐसा भी नहीं कि लेट पहुंचाया, कुछ नहीं। तो मेरा बस ये एक सत्संग है संगत जी, और एक इसके अलावा छोटा सा सत्संग और भी है। तो मतलब जो ये फर्स्ट वीक था, और मतलब मैं मन ही मन आते टाइम में सोचने लगी कि मतलब आज ना मैं अपने हस्बैंड अंकल से कुछ पैसे मांग लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ, तो वो पॉकेट मनी वैसे नहीं देते मुझे खर्चे के लिए, तो मेरा सारा खर्चा कर लेते हैं। तो मैं ट्रेडिंग करती हूँ, तो पार्ट टाइमिंग काम चलता है मेरा। तो मेरे मन में आया कि इस बार मेरी कोई कमाई हुई नहीं है, तो इस बार मैं अपने हस्बैंड अंकल से कुछ पैसे मांग लेती हूँ ताकि मेरा खर्चा चल जाए। थोड़ा होता है ना संगत जी के हाथ में पैसे रहें तो अच्छा फील होता है। तो बस उसी की वजह से। और फिर उसके बाद संगत तुरंत फ़ोन देखा, तो वो गुरुजी ने मुझे बोला कि तुझे किसी से पैसे मांगने की क्या ज़रूरत है जब तेरा पिता तेरे साथ है तो। और मतलब संगत जी गुरुजी का शुक्राना, फिर मैंने अपने अंकल से मांगा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं कि अंकल मुझे पैसे दे दो या खर्चे के लिए चाहिए कुछ, क्योंकि मेरा काम पार्ट टाइम का भी चल रहा है अच्छे से, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी मतलब मेरा काम चला रहे हैं, मतलब मेरा घर चल रहा है। और अब तो जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो उस दिन के बाद से गुरुजी ने मेरा हाथ थाम कर रखा हुआ है, मुझे अपने पास रखा हुआ है। मतलब मेरे घर का, मेरे परिवार का सारा खर्चा गुरुजी उठा लेते हैं। कहीं ना कहीं से गुरुजी मेरे लिए हर चीज़ वो करते हैं जिससे कि उनकी बेटी को तकलीफ़ ना हो। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे अब समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। छोटा सा सत्संग था तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है मुझे। तो गुरुजी ये सत्संग को ख़त्म करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप फिर से दोहराना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।